दोस्तों ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 707वें क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सोचते हैं कि कैसे अंग्रेजी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्योंकि अगर आप अटकते हैं, अंग्रेजी पढ़ने से डर लगता है या पढ़ने नहीं आता है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइएगा जिससे पता लगे वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम लोग एच वाले वर्ड्स पे भी बात करेंगे जो कि सिम्युलेटर वाले हैं। साथ ही एक टेक्स्ट के ऊपर भी बात होगा और वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जी हाँ दोस्तों, अल्फा वॉवेल कॉन्सोनेंट और स्वर व्यंजन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करने वाला हूँ अल्फ़ाबेट पर और उसके बाद वर्णमाला पर। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट किसे कहता है, ये सबसे पहला जानकारी होना चाहिए आपको कि अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है। तो ABCD तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। जी हाँ, ABCD जो 26 लेटर के होते हैं, ये 26 लेटर ही दोस्तों यानी अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहकर संबोधित करते हैं, जो कि गलत है। इसका नाम अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट कहेंगे। अब देखिए, इसमें A, E, I, O और U, ये 5 जो है ब्लैक, वो 5 वॉवेल हैं। वॉवेल ही दोस्तों आपके अंग्रेजी पढ़ने या ना पढ़ने के बीच का रीजन बने हुए हैं। जैसे जो A, E, I, O, U है, इसका उच्चारण क्या होता है, कितने तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं, यही जो है आपको आगे पढ़ने में मदद करेगा। यानी अगर फ्लुएंट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी आप फ्लो में अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। बहुत सारी समस्या होती है लेकिन सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में देता हूँ। मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, ओ। तो मान लीजिए SON जो रहेगा तो क्या होगा, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। SO रहेगा तो क्या होगा, तो ये होता है जो सो। क्या होता है, सो। यानी ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ हुआ, लेकिन SON है तो यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है अ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है ओ हो गया है और यहाँ पर जो है अ हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, SO को सो पढ़ेंगे, SON को बोलते हैं सन। तो हुआ ना। अब है ओ, लेकिन यहाँ एक जगह ओ भी पढ़ रहे, एक जगह अ भी पढ़ रहे हैं। तो ये है दोस्तों कन्फ्यूज़न वाली मतलब ये तो सिंपल था, आप जानते भी होंगे सब वर्ड्स को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे IT क्या उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं इट, लेकिन जब बोल रहे हैं आई, जाहिर सी बात है दोस्तों, बोलते हैं आई तो इसका मतलब आई यहाँ बोलना चाहिए था ना, इस तरह से बोलना था आइट, लेकिन तो ऐसा तो नहीं है, इट उच्चारण करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़िए। जो है 21 जो हमारा है वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में बहुत सारे लेटर्स का उच्चारण लोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि D का उच्चारण नहीं कर पाते हैं लोग सही से, G का नहीं कर पाते हैं, R, S, T, X, ये सब का उच्चारण नहीं कर पाते। बाकी जो है इजी रूप में हो जाता है। दूसरी बात, वर्णमाला के 2 हिस्से हैं, स्वतंत्र है, एक स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। अब देखिए, वॉबल्स का मतलब स्वर नहीं होता है और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन नहीं होता, लेकिन लोग समझते ऐसा ही है कि वॉबल का मतलब स्वर हो जाता है। हिंदी क्या है, वॉबल का हिंदी क्या होगा, तो भैया अब मान लीजिए किसी का नाम जॉन है, ठीक है। अब जॉन का हिंदी आप बताइए क्या होगा, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आपका नाम रवि है, तो रवि का हिंदी क्या होगा, रवि तो खुद में मतलब हिंदी है। या कहें अंग्रेजी, तब भाई अंग्रेजी में तो उसका नाम तो नहीं होगा, रवि सन तो नहीं बुलाएंगे रवि को। तो जाहिर सी बात है, जब ये वॉवल्स है तो वॉवल को वॉवल ही बोलेंगे, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट ही बोलेंगे। लेकिन हम लोग समझने के लिए भारतीय भाषा को अंग्रेजी भाषा से जो है संबंधित रखने के लिए, ठीक, कंक्लूड करने के लिए जो है एक दे दिया है कि इसके भाई इंग्लैंड में या जहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ जन्म हुआ है, इसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर वर्णमाला कहा जाता है, लेकिन हाँ तरीका अलग है बोलने का, इसका लिखने का। दूसरा उसी तरह का वॉवेल स्वर है। अब देखिए, जो वॉवेल 5 है, स्वर 14 में आपको मिल जाएगा, तो बचता 9 है, उसके लिए आपको यहीं डिपेंड होना है। क्योंकि हिंदी भाषा थोड़ा सा जटिल है, एक्चुअली थोड़ा सा ना, बहुत जटिल है इंग्लिश की अपेक्षा। दूसरी बात, कॉन्सोनेंट जो है वो व्यंजन के अंदर आता है, यानी आप व्यंजन जब देखेंगे तो 21 आ जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं। जैसे कि X नहीं आपको वहाँ मिलेगा, क्लियर, Z मिल जाएगा, और भी बहुत सारा है जो वहाँ पर आप शायद ना मिले, लेकिन मैक्सिमम आपको मिल ही जाएंगे। और जो बचता है डिफरेंट तब भी 15-16 का हो जाता है। तो ये इसके लिए हम लोग को यहीं पर डिपेंड रहना होगा, कहाँ पर, व्यंजन में।
और देखिए व्यंजन का जब स्वर का भी अंग्रेजी और व्यंजन का भी अंग्रेजी याद रखेंगे तभी आप किसी भी चीज़ को मतलब हिंदी से अंग्रेजी कर पाएंगे या हिंदी से अंग्रेजी किया हुआ पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला में बात करते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। संख्या क्या है? तो 14 है दोस्तों। इसका उच्चारण क्या होता है? अ आ ई ह्रस्व ई बड़ी ई है, दीर्घ ई, उ ह्रस्व उ बड़ी उ दीर्घ उ, री ह्रस्व री और ये दीर्घ री। इसका मात्रा की बात करें तो क्या? तो अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आ का आकार होता है, छोटी का ये वाला होता है छोटी कार, ये दीर्घ का दीर्घकार, छोटी यू बड़ी यू, री का है ये री का है बड़ी री का। अंग्रेजी क्या होगा? आ के लिए जो है ए, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आई के लिए ई के लिए छोटी ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए यू, ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। ये अंग्रेजी है। दूसरी बात ये देखिए ए ओ अन अ 14 हो गया। मात्रा चिन्ह ए का ऐसे, आकार का 2 हो गया, ओकार का एक ऊपर एक नीचे, औकार का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और आ का ये हो गया दोस्तों। अंग्रेजी क्या होगा? ए का ई, जब भी मात्रा रहे तो ई लिखेंगे, ये मात्रा रहे तो आई लिखेंगे आई, ओ का लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। ये जो 3 है ये 3 जो है लोग मुश्किल से याद रख पाते हैं। शुरुआत में ऐसा होता है, बाद में ऐसा नहीं होता है, सब हो जाता है। मान लीजिए लिख रहे हैं कंस, ठीक है, कंस लिख रहे हैं। अब कंस है, कैसे लिखेंगे कंस? सिंपल है, नाम लिख रहा है मैंने कंस, के ए एन, एन हो गया, के ए एन और एस लिख देते हैं। अब तालाबी स्वर रहेगा तो एस एच लिखेंगे, तो खैर ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ये बिंदु है ए एन, इसके लिए यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल हुआ। अब ऐसे करते हैं इसमें, जैसे कि क के साथ जो जुड़ा हुआ ए, तो के प्लस ए प्लस ए एन, इन दोनों को कॉमन ले लिया गया और के ए एन कर दिया गया, हो गया कन। इसका सा लास्ट में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग लिखते हैं कभी कभी बड़ा जो भी है लोगों के नाम को कहते हैं, इससे कंसा हो जाता है, लेकिन कंस उच्चारण करने में गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये स्वर है, इसी के थ्रू आप पढ़ेंगे और कोई भी शब्द कोई भी अक्षर बनेगा इसी के थ्रू। स्वर जब व्यंजन में जब स्वर जुड़ जाता है तभी कोई अक्षर बनता है। देखिए व्यंजन की संख्या है 36 और स्वर का संख्या है 14। कोई भी एक व्यंजन में कोई भी एक स्वर जब जुड़ जाता है तो वो हमारा बनता है अक्षर, ठीक है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए तो वो हमारा बन जाता है शब्द। शब्दों के समूह को ही बोलते हैं वाक्य, और वाक्य से ही कहानी किताबें की शक्ल दी जाती है। अब मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ तो आप बोले क, ये क्या लिखा हुआ था के, तो ये दोनों दोस्तों अधूरा है, ठीक है। क में जब तक अ ना मिल जाए, जब तक अ ना मिल जाए तब तक ये क नहीं कंप्लीट होगा। यानी कि ये जो है व्यंजन और ये जो है स्वर, दोनों को जोड़ने के बाद ये क अक्षर आया है, ठीक है। अगर आ रहता तो क में आ जुटा तो का हो जाता, ओ रहता तो को हो जाता, इस तरह से। तो मान लीजिए दो का मिलकर क्या बना? काका। दो अक्षर मिलकर क्या बना? एक हमारा शब्द बन गया ना काका। या दो माँ रहता, माँ प्लस माँ तो बनता मामा। ये लोग बेसिक में बचपन में ये सब लिखा जरूर आता किताब में, लेकिन बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। तो ये सिर्फ हिंदी रखा रहता है वहाँ पर ना, इंग्लिश नहीं रहता। अब इसे काका लिखना है तो ये के का मतलब कि ये आधा क है, कुछ नहीं होगा। जब ए लिखेंगे तो ये क हो गया, अब डबल ए लिखेंगे तो का होगा, या सिंगल ए भी ज़्यादा, मैंने बताया था ना सिंगल ए का, आ के लिए डबल ए चाहे सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल ए का मतलब का होता है, तो का प्लस का तो काका हो गया। अब देखिए माँ प्लस माँ मामा हो गया। तो ये हो गया दोस्तों। इस तरह से किसी का भी नाम ऐसे ही लिखा जाता है। जब भी आप टेक्स्ट भरेंगे तो आपको हो सकता है कि कभी न्यूज़ पढ़े तो उसमें मिल जाए कहीं किसी इंसान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, तो इसी के सहयोग से बनता है। व्यंजन में स्वर को जोड़कर कोई भी हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं। अब याद कीजिए इसे, क से के, ख से केच, ग से जी, ख से जी एच, अंग से एन जी।
ये वाला लोग भूल जाते हैं, आप याद रखिएगा, छ से सी एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से जेच, इया से वाई एन, ये भी इया भी लोग भूल जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन। उसके बाद तो प से जो है, देखिए त से यहाँ पर त से टी, थ से टी एच, द से डी, ढ से डी एच और एन से एन। तो तथा द न और तथा द न दोनों के लिए टी, टी एच, डी, डी एच, एन होता है। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब से एस एच, मूर्धन्य से एस एच, द से एस, ह से एच, क्ष से के से, त्र से टी आर, ज्ञ से जी वाई होता है। तो चलिए दोस्तों एक नाम लिख कर देख लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं का नाम है, नाम हिमाचल लिखते, ठीक है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश नीचे लिखते हैं ताकि इसे तोड़कर मैं आपको बता सकूं कैसे लिखा जाता है, ये कैसे इसका अंग्रेजी होगा। अब स्वर भी मुझे याद है, ये एक्चुअली होना चाहिए, और व्यंजन भी मुझे याद है, इसका यूज भी मुझे अब आ गया है। यूज कैसे करेंगे, तो ह है, ह में छोटी मिल जाएगा, छोटी इकार है, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर छोटी मिल जाएगा। उसके बाद म में जो है आकार मिलेगा, फिर देखिए च में अ मिलेगा और ल में अ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए च में भी अ मिलेगा, ल में भी अ मिलेगा। उसके बाद देखिए अंग्रेजी क्या उसका हो जाएगा, एच से होगा, ह के लिए एच हो जाएगा, छोटी के लिए आई, माँ के लिए एम, आ के लिए ए, डबल ए लिखने की जरूरत नहीं है, च के लिए सी एच, फिर अ हो गया, फिर एल से ल हो गया, हिमाचल, हिमाचल। प्रदेश का क्या होगा, प में जो है, अब प के बाद र जोड़ दीजिए सीधा, र में आ, ये अ जो है प के लिए आया है। उसके बाद प्रदेश, प्रदेश, फिर देखिए द है, द में एक कार जोड़िए और श, तालाबी श में अ कार जोड़िए, हो गया ना। कैसे लिखेंगे प्रदेश, पी से प, पी से प, फिर देखिए आर हो जाएगा, फिर ए जुड़ जाएगा, फिर देखिए डी से ड हो जाएगा, फिर ई जुड़ जाएगा, फिर एस एच, लास्ट में ए लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हिमाचल प्रदेश। इसी तरह किसी का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होगा, अब जब कभी भी टेक्स्ट मैसेज करते होंगे या सोशल मीडिया पे कोई अपना कमेंट्स करते होंगे या मोबाइल में अपना नाम फिट करते होंगे या, तो ऐसे ही ऐसे वर्ड्स की मतलब शब्दों का ज़रूरत पड़ता है लिखने में, तो वहाँ काम आएगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये याद रखिए आप। तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब इसका उच्चारण जानना होगा, उच्चारण क्या होता है। तो देखिए बी का उच्चारण ब होता है, सी का क श होता है, डी का होता है ड द, और ये ज भी उच्चारण होता है, याद रखिएगा। जी का ज का उच्चारण एक्चुअली कॉन्सोनेंट के थ्रू 5 जगह होता है। एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, तो सी से भी क होता है और क से भी क होता है और सी क से भी क होता है, याद रखिए ये वाला भी। एल से होता है ल, एम से होता है म, एन से नाणा, पी से होता है तो प, क्यू से क्यू होता है, आर से रड होता है, एस से स और एस से ज भी होता है, टी से ट त और च श भी होता है। क्या होता है, टी से ट और च श भी। इसके बाद तो भी से व, डब्ल्यू से ही व होता है, एक्स से एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज झा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी ज है, यहाँ भी ज है, यहाँ भी और यहाँ भी, 5 जगह यहाँ भी ज है, 5 जगह ज का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब तो समझ में आ रहा है, जेड से ज होता है। लेकिन डी से ज का एक एग्जाम्पल देख लीजिए, डी में ज कैसे उच्चारण होता है, ग्रेजुएट, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है, सभी लोग जानते हो, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएट वर्ड में डी का उच्चारण ज होता है। अब देखिए जी में गज भी होता है, लेकिन ज वाला जो है ऑप्शन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा जी से ग होता है। और ज भी, जे से भी ज होता है, के से भी क होता है, सी के से भी क होता है। अब देखिए एस से भी स होता है और ज भी होता है। टी से टता तो होता है, च और स भी होता है, टी का उच्चारण च स भी करते हैं, लोग कम जानते हैं। जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, ठीक है, टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, ठीक है, टी यू एल को बोलते हैं चुअल। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं शन,
TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। तो दोस्तों ये अब जो चार मैंने बताया, चर, चुअल, शन, सीएल, ये सब सफिक्स वर्ड है, सफिक्स पार्ट वर्ड है ना। ऐसा पार्ट है जो कि अंत में जुड़ता है, सफिक्स वर्ड बोलते हैं उसे, और कुछ शुरू में होते हैं, लेकिन ये सफिक्स वर्ड ये हमेशा वर्ड के अंत में आता है। और यहाँ पर बताने का यही कारण था कि टी से च भी होता है, श भी होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, पी ए, यहाँ पी है, पी के बाद ATIENT, इसका उच्चारण करते हैं पेशेंट। क्या करते हैं इसका उच्चारण? पेशेंट। पेशेंट में लास्ट वाला टी ट है, और शुरू वाला पी ए से पे है, एन से होता है ना, तो टी आई का उच्चारण क्या होता है? टी आई का उच्चारण दोस्तों होता है स। तो ये है पेशेंट, उच्चारण क्या हुआ? पेशेंट हुआ। भी से व और भ भी होता है, डब्लू से ही व होता है। देखिए व ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर भी से वह ही बोलते हैं, लेकिन वह भी बोलते हैं, और वह के लिए BH भी होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स का उच्चारण एक्स हुआ, फॉक्स में एक्स का उच्चारण एक्स हुआ। और EX से वर्ड जब स्टार्ट होता है कोई वर्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जीबिशन, एग्जीबिशन लिख रहे हैं, एग्जिट, एग्जाइल, एक्सक्यूज, एग्जीम, बहुत सारे वर्ड। तो यहाँ पर EX को भी एक्स ही उच्चारण करेंगे, दो होते हुए भी एक्स उच्चारण करेंगे। तो चलिए ये आपने देखा। अब इसके बाद जो है तो बात करते हैं वॉवेल्स पे। यह वॉवेल्स हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, और इसका उच्चारण जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप कोई भी अंग्रेजी के वर्ड पढ़ पाएंगे। ये देखिए ए को क्या उच्चारण करते हैं? ए का उच्चारण ए करते हैं, लेकिन यहाँ 3 और लिखा हुआ है, अ भी करते हैं, आ भी करते हैं, आ भी करते हैं। लोग नहीं समझेंगे तो मैं समझाऊँ दोस्तों आपको। MAD क्या उच्चारण होता है? मैड, है ना। कैसे लिखते हैं मैड? ऐसे, ये आ गया ना, इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है? ये हो गया, तो हो गया इस तरह से मैड। अब MADE क्या होता है उच्चारण इसका? मेड, एक ऊपर हो गया, इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है? एक ऊपर, मेड। तो एक कभी कभी जो मतलब कि कभी ए भी आता है, कभी ए भी, कभी अ भी, कभी आ भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेडल लिखते हैं यहाँ पर, मेडल, मेडल, तो यहाँ पर एक का उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है। 3 तरह से हुआ ना, तो आ तो होगा ही। अब देखिए ई का उच्चारण अ आ होता है, ई तो होता ही है, ई तो बोलते हैं, और ए भी होता है, यानी ई के अलावा अ आ ए भी होता है। और आई का उच्चारण आई तो होता ही है, इसके अलावा अ आ ई भी होता है। ओ का उच्चारण ओ तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा अ आ ऊ भी होता है। और यू का उच्चारण यू तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या होता है? अ भी होता है, आ भी होता है, ऊ भी होता है। और डबल ओ का उच्चारण, ठीक है, डबल ओ का उच्चारण बड़ी ऊ तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा अ आ ओ और ऊ भी होता है। एक वर्ड ले लेते हैं अंग्रेजी का, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। ये मैंने रिमेंबर लिखा, इसमें 3 ई है, ये वॉवेल जो है 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 एंड 3। पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण ए, तीसरा ई का उच्चारण दोस्तों क्या क्या हुआ आप समझिए, ये हो गया अ, ठीक है, अ। फिर से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, पहला ई का उच्चारण ई, दूसरा ई का उच्चारण ए, तीसरा ई का उच्चारण अ हुआ। कैसे लिखते हैं इसे? पढ़ते हैं क्या है? रिमेंबर, रिमेंबर। तो रिमेंबर जो है दोस्तों लिखा गया है, एक वर्ड है अंग्रेजी का रिमेंबर, उसमें एक ही 3 तरह से उच्चारित किया गया है, यानी बोलने में ई का 3 तरह से बोला गया। अगर दूसरा वर्ड लेते हैं जहाँ पर कई तरह से बोला जा सकता होता तब क्या होता है? तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, तो लोग फंसने लगते हैं, लोग डरने लगते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वे डर कैसे जो है धीरे धीरे खत्म होगा। तो देखिए जो वर्ड है इस तरह से दिमाग में रखिएगा, बहुत सारे चीज़ को मैं यहाँ बताऊँगा। जैसे इसका उच्चारण क्या है, तोड़ कर पढ़ना सीखिए। दूसरे बात वॉवेल्स का उच्चारण देखिए, लास्ट वाला जो सफिक्स पार्ट है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे EST को बोलते हैं एस्ट, भी के साथ लगा तो वेस्ट हो गया। एच ए का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ है, मैंने बताया था ना, आ ए, तो यहाँ पर आ का यहाँ भी हो गया हा, हार्वेस्ट।
नेक्स्ट है हैसबियन, नेक्स्ट है हैसियर, नेक्स्ट हैशिंग, आईएनजी को बोलते हैं हैशिंग, नेक्स्ट है हशीश, नेक्स्ट है हैसलेट्स, हैसलेट्स, नेक्स्ट हैस्पिंग, हैशर्स, हैशल्स, हैशियम, नेक्स्ट है हैसल्ड। अब देखिए हैसल्स, हैसलेस, हैसॉक, हैस्टेट, नेक्स्ट दोस्तों देखिए ये हैस्टेंस, ई एन सी, ई एन को एन बोलते टी के अलग टेन, ऐसे भी टी एन टेन होता है, हैस्टेंस, हैस्टियर, हैस्टियर ई आर को बोलते हैं आर, हैस्टियर, हैस्टिली, नेक्स्ट है हैस्टिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं हैस्टिंग। इसे आप नाम सुना होगा आपने वॉरेन हेस्टिंग्स हिस्ट्री में, तो वहाँ पर समझने का है कि वॉरेन हेस्टिंग्स कैसे नाम पड़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैट टेबल, हैट 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 के साथ एबल जुड़ गया तो हैट टेबल हो गया। नेक्स्ट है हैट बैंड, देखिए टी सी एच को बोलते हैं च, तो हैज्ड हो गया। फिर देखिए हैचल, फिर देखिए हैचर हो गया, टी सी एच को चर बोलते हैं, ईयर लगा तो हैचर हो गया। नेक्स्ट है हैचेज, हैचेज्ड, और इसका देखिए हैट हेटफुल, फिर देखिए हैट हैट फूल्स हो गया। नेक्स्ट है हैटलेस, नेक्स्ट है हैट लाइक, इसके बाद देखिए हैप्पीली, हैप्पीली, नेक्स्ट है हैपिंग, आईएनजी को बोलते हैं हैपिंग, फिर हैप्टीन, हैप्टीन, नेक्स्ट है हैप्टेन्स। ये 3 हुआ, मतलब चलिए 33 वर्ड्स हो गया। अब यहाँ देखेंगे हैप्टिक्स, नेक्स्ट है हैपुकास, नेक्स्ट है हैपुकूज, नेक्स्ट है हैरेमदा, नेक्स्ट है हैरेमदी, नेक्स्ट हार्बर्स, नेक्स्ट हार्बर्स। यहाँ 2 तरह से, यहाँ ओ यू आर को भी अर बोल रहे हैं और ओ आर को भी अर बोलते हैं। यहाँ देखिए हार्डस, हार्डास, नेक्स्ट हार्ड बैग, नेक्स्ट हार्डन, ई एन जोड़ते हैं, डी का तो हार्डेंस हो गया। नेक्स्ट हार्डेस्ट, ई एस टी क्वेस्ट बोलते हैं, डी का लगा हार्डेस्ट हो गया। हार्ड हैट, हार्डियर, आई ई आर को ईयर, हार्डियर, हार्डीज, आई एस को बोलते ईज, हार्डीज, हार्डिली, हार्डिस, हार्डमैन, नेक्स्ट है हार्डमेन, हार्ड हार्डोक, नेक्स्ट है हार्ड पैन, हार्डे, हार्ड सेट, हार्ड टॉप। इसके बाद देखिए हार्ड टॉप के बाद हरेम्स, हेराल्ड्स, हेयरलिप, हरियाण, ठीक है हरियाणा, लेकिन वो हरियाणा नहीं जो हरियाणा प्रदेश है, वहाँ वाई का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर जो है ए का इस्तेमाल किया जाता है। हैरिकॉट, हरिजन, हैरीरस, फिर देखिए यहाँ पे हर्लिंग है, हैरिशा, और ये हरकेन्स, और ये हार्किंग। जैसे पार्किंग होता है, पी अगर के लिख देते हैं यहाँ सर एच की जगह, क्या होता है पार्किंग हो जाता है ना, तो हार्किंग हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हरलट्स, वो यू व्हाट बोलते हैं हरलट्स, हरमला, हरमंस, हरमेल्स, हरमर्स, हार्मफुल, हार्मीन, हार्मिंग, आईएनजी को बोलते हैं। देखिए हार्म तो यहाँ होता ही है, हार्मीन, हार्मिंग, और ये हार्मेंस। नेक्स्ट है हारमोनी, नेक्स्ट हारमोस्ट, ओ एस टी कोस्ट बोलते हैं, हारमोस्ट हो गया। हार्नेश, ई डबल एस बोलते हैं हार्नेश, हैरोसेट, नेक्स्ट है हार्पर्स, हंजर्स, नेक्स्ट है हैंकर्स, हैंकर ई आर क्वाड बोलते हैं, हैंकर्स हो गया। हैंकीज है ना, हैंकीज मीन्स रुमाल। हैंकिंग, हैंजी हो क्या है, हैंग के साथ इंग जो हैंकिंग, और ये हैंसल्स, फिर हैंडसम, हैंटिंग, आई एन जी जुड़ा, ठीक है हैंटिंग हो गया। और ये हैंटर्स,
हैंट में LAES को लस होता है, हैंटल्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है हनुमान। अब ये हिंदी में यूज होता है लेकिन अंग्रेजी वर्ड भी है हनुमान। हेपैक्सिस, हैप्किडो, हैप्लेस, हैप्लाइट, हैप्लॉइड, हैप्लोंट, हैपेंस, हैपियर्ड, ठीक है। हैपिड, हैप्पी का हैपिड हो गया, हैपियर हो गया उसी का, हैपिड हो गया। नेक्स्ट है हैप्पीज, हैप्पी से ही बना है, हैपियर, हैपिड, हैपियर, हैप्पीज। दोस्तों ये था 99 वर्ड्स जो कि आपने देखा, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है ये इस बात को देखिए और समझिए कि कैसे क्या तरीका है। अब देखिए आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 895, ये संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे होंगे। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वीडियोस इतने हैं कि आप 100% गारंटी कर दी जाती है कि आप पढ़ना आ जाएगा। थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना लिखना यानी कि मेहनत करना होगा। लिखना सीखना चाहते हैं तो लिखना भी आ जाएगा। दूसरा तो अगर बोलना चाहते हैं तो लिख जो लिखते समय लिखेंगे वो बोल बोल कर लिखेंगे तो बोलने भी आ जाएगा। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप दोस्तों, क्योंकि ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर देंगे। साथ ही दोस्तों डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स की जब जरूरत पड़ेगा उसके लिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस पहले से अवेलेबल है। तो सिर्फ याद करने की जरूरत है, उसको यूज़ करने की जरूरत है, उसको बोलने की जरूरत है। तो करना यही है दोस्तों कि कॉपी ले लेना है A4 साइज की रजिस्टर्ड कॉपी, और उसमें आप स्क्रीनशॉट के थ्रू जो वीडियो देखेंगे उसको सारा नोट करते चलिएगा और रिवीजन कीजिएगा। हमारे वीडियो के थ्रू नहीं बल्कि अपने कॉपी के थ्रू बिल्कुल इंग्लिश सीखेंगे दोस्तों और अच्छा सीखेंगे, ये गारंटी है। साथ ही दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीखें, यहाँ देख रहे हैं हम लोग। और ये देखिए स्लाइड चल रहा है, ये स्लाइड दोस्तों NCERT की बुक से मैंने लिया है। और साथ ही दोस्तों अब जाहिर सी बात है NCERT की बुक्स को लोग स्टैंडर्ड बुक्स मानते हैं और वर्ड्स भी डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं। और ऐसे वर्ड जो कि इस वर्ड में क्या खास है, तो वर्ड आखिर पढ़ने नहीं आ रहा, उसके पीछे कुछ रीज़न है। मेन रीज़न के बारे में चर्चा करते हैं शॉर्टकट तरीका से बताने का, पढ़ने का। तो देखिए कोई भी वर्ड में कई पार्ट होते हैं, उस पार्ट को तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसे पार्ट जो हैं जो टूटते हैं वो पार्ट जो है बार बार दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें में भी रिपीट होते रहते हैं। तो उसको अगर समझ जाते हैं तो फिर समझिए कि बहुत सारा जो है सॉल्व हो सकता है। लंबा लंबा लेटर वाले वर्ड है तो कुछ पढ़ लेंगे, कुछ जो है उसको अपना दिमाग से कुछ वॉवेल्स के थ्रू उसका उच्चारण सीखेंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में हाथ पैर सर आँख सब है ना, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें, और अगर पूरे इंडिया में बात या पूरी दुनिया बात की जाए तो सेम टू सेम ही होते हैं। उसी तरह वर्ड मीनिंग में भी कुछ ऐसे ही पार्ट है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वहाँ पर पता चले कौन कौन सा पार्ट जो है रिपीट होता है और क्यों होता है। जाहिर सी बात है ना, वॉवेल जो है 22 वॉवेल, मतलब वॉवेल 5 है लेकिन उसका उच्चारण जो है 22 तरह से करते हैं। यही तो सीखना है, इसी पे तो प्रैक्टिस करना है। और जो हमारा उधर कॉन्सोनेंट है और व्यंजन उस पर जो प्रैक्टिस करना है, साथ में स्वर पे प्रैक्टिस करना है, अंग्रेजी पे प्रैक्टिस करना है। तो चलिए क्या लिखा है, ओ को औ पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ OW को औ बोलते हैं, औ ईयर को बोलते हैं लगा नर, ऑनर सिप। देखिए यू को उच्चारण आ हुआ, पब लिक सेक्टर ऑन्ड, ठीक है ऑन्ड हो गया। एंड ऑपरेटेड, TD को बोलते हैं टेड, ऑपरेटेड बाई गवर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, ENT को एंड बोलते हैं, M लगा तो मेंट हो गया, V लगा तो वर्न हो गया, गवर्न है ना, गवर्नमेंट, EN को एन बोलते हैं, G लगा जेन हो गया, एजेंसीज IES को बोलते हैं ईज तो हो गया सीज, एजेंसीज, वेल VHEL को वेल बोलेंगे, SIL को सेल बोलेंगे, SAIL को सेल ETC। अब देखिए PRI को प्राई बोलते हैं, प्राई। ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का ए के रूप में फिक्स हो जाता है, उच्चारण हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर, वर्कर बोलते हैं, ठीक है लगा टर हो गया। फिर देखिए इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, इंडस्ट्रीज IES को जो है ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स हो गया ईज। तो इंडस्ट्रीज ऑन्ड एंड ऑपरेटेड, TD को बोलते हैं टेड बाय इंडिविजू, देखिए डी को यहाँ जय बोला गया, इंडिविजुअल, एल को बोलते हैं एल, एस लग गया तो अल्स हो गया, इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप, यूपी को आप बोलते हैं तो ग्रुप,
ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ ऑफ इंडिविजुअल्स टिस्को TIS को टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड डाबर। अब यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ डाबर इंडस्ट्रीज IS को बोलते इज ज्वाइंट्स सेक्टर। फिर देखिए इंडस्ट्रीज IS को देखिए विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट, एक के बाद ये आता है स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप OP को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL is jointly owned by public and private sector कोऑपरेटिव TIV को टिव बोलते हैं सेक्टर इंडस्ट्रीज IS को बोलते इज आर owned and operated TD को बोलते टेड बाय द प्रो को हमारा प्रीफिक्स वर्ड है प्रोड्यूसर ईयर को और सी के हल्का सर हो गया और सप्लायर ऑफ रॉ मेटेरियल्स वर्कर्स और बोथ दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शन के बाद ए लग गया है तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है प्रोपोर्शनेटली LY को ली बोलते हैं। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री एंड हिंदी का नाम समझिए इसे महाराष्ट्र राष्ट्र हो गया राष्ट्र द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला, हिंदी से अंग्रेजी कर दिया गया ना। तो इस तरह से आप कोई वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। जो सर्कल किया है उसको देखिए और उसके नेक्स्ट कोई और टेक्स्ट को उठाइए, देखिए वहाँ ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर आपको वॉवेल्स याद करने में दिक्कत होगी तो इसके लिए एक तरीका है ध्यान में रखने के लिए कि सभी वॉवेल्स में आ तो आता ही है, ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 ही हो गया और ओ यू में से जो ऊ को बढ़ा लीजिए यानी कि 4 5 में से 3 यहाँ पर हो गया। इजी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि कुछ वर्ड्स ले लीजिए आप अपने कॉपी पे, अलग अलग वर्ड लिखेंगे यहाँ सब मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो है वॉवेल्स का उच्चारण लिख लीजिएगा। हालांकि यहाँ सीक्वेंस के में है ए का उच्चारण पहले मैं चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर हालांकि कंपनी में 2 ओ है, एक ओ है दूसरा ए है, 2 वॉवेल्स है। ए का उच्चारण क्या होता है कंपनी में, ए का उच्चारण अ होता है कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है सॉल्ट यानी आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ ए हो रहा है मैप। उसके बाद देखिए ई वाला देखते हैं, 2 ई है परफेक्ट में, पहला ई का उच्चारण अ दूसरा ई का उच्चारण ए, पहला ई का उच्चारण अ दूसरा ई का उच्चारण ए। परफेक्ट प्रीफिक्स में पहला ई का उच्चारण ई या ई बोलते तो समझ में नहीं आता कि छोटा बोल नहीं बड़ा, दोनों समझिए। 10 में ई का उच्चारण जो है ए हो रहा है। आई बोला करते हैं SIR क्या बोलते हैं सर, यानी आई का उच्चारण अ हुआ। फिग में आई का क्या बोलते हैं फिग, छोटी हो गया, मात्रा चिन्ह से पकड़िए यहाँ पर। 3 में बड़ी ई का उच्चारण जो है भी होता है 3 में। लाइन में आई का उच्चारण आई हो गया, आई का उच्चारण सिर्फ आई। अब देखिए ओ वाला आप करते हैं। एस में ओ का उच्चारण हुआ अ, आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ, मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ ऊ, और लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ तो ओ हो गया लोन। ये देखिए यू वाला BUT बट में यू का उच्चारण हुआ अ, PUT पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ, ट्यून में यू का उच्चारण हुआ EU ट्यून। अब देखिए डबल वाला FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ, LWO के लुक में डबल ओ का उच्चारण हुआ ऊ लुक। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, आपको पुराने वर्ड लेना है जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो। आप उसमें समझते हुए भी आप देखिए, इसमें कॉपी पे लिखिए कि क्या क्या उच्चारण हो रहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। 100 से 150 वर्ड अगर आप इस तरह से समझ लेते हैं ना तो आपको अंग्रेजी पढ़ने से कोई भी नहीं रुक सकता है, भले ही आप उस वर्ड को आपने कभी पढ़ा या देखा या लिखा या सुना नहीं हो। दोस्तों इस वीडियो में ही तक बताइए, वीडियो कैसा लगा अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो ठीक है।
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों सब्सक्राइब दोस्तों यहाँ पर टच करके, और प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद सर।